आह। हाँ जी जी जी। आह, हाँ। मोमिन है आप? जी अभी तक तो मोमिन ही हूँ। अच्छा, कब तक रहने का इरादा है? जब तक मुझे बिल्कुल सेटिस्फाई ना हो जाऊं मैं आप लोगों से। अच्छा, नमाज वमाज पढ़ते हैं? हाँ भाई, नमाज भी पढ़ लेता हूँ, कभी छोड़ देता हूँ यार। मुझे आप लोगों ने तो बहुत डिफिकल्ट में डाल रखा है। अरे रे 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 रे, तो ये नमाज पढ़ते हैं तो उसमें सूरह वूरह पढ़ते हैं आप? हाँ भाई, सूर्य वूर्य भी पढ़ता हूँ। कौन सा सूरा जरा कोई सुनाइए, फातिहा के अलावा कौन सा सूरा पढ़ते हैं? कौन सा सुनना चाहेंगे, थोड़ा बताइए आप भी। आ, आप एक हाँ। काम करिए, सूरह यासीन सुना दीजिए। बस सूर्य यासीन तो पूरी मुझे आती नहीं, कोई और छोटी पूछ लो। तो आप इसी वजह से पूछना नहीं है भाई, सीधा जो आती है वो पढ़ के अच्छा अच्छा, सुनाना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह इस्मि रब्बिकल आला, अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, वल्लज़ी अख़रजल मरअा, फजअलहु गुसाअन अहवा, सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह, इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा, वनुयस्सिरुका लिल युस्रा, फ़ज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा, सयज़्ज़क्करु मन यख़शा, वयतजन्नबुहा अल-अश्क़ा अल्लज़ी यस्लन नारल कुब्रा, सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, क़द अफ़लह मन तज़क्का, व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला, बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया, वल आखिरतु ख़ैरुन व अबका, इन्न हाज़ा लिस्सुहफ़िल ऊला, सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। माशा, क्या अहले हदीस है क्या भाई? उसकी मैं वजह बताऊंगा कि मैं क्यों आपको पूछ रहा हूँ, लेकिन ये बताइए, अहले हदीस है आप? अहले हदीस थे या अहले हदीस है? जी 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 जी, अहले हदीस। हाँ। अब बोलिए कि मेरे को कैसे अंदाजा हुआ कि आप अहले हदीस है? जी जी, आपने मेरी क्लिप कुछ डाल रखी है। अच्छा, पहले आए थे क्या आप? जी जी, मैं आया था। तो यार फिर से, आप तो तभी छोड़ दिए थे ना इस्लाम। अरे सर, मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ ये अच्छा। कि यासिर यासिर वाजिदी का एक मैंने क्लिप सुना था। उसमें जो है वो आपने भी उनका काफी आपने भी डिबेट कर रखी है शायद उनसे। तो मैं हम्म। ये बताना चाह रहा था कि उन्होंने एक चीज बोला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी परेशानियां झेली, चाहते तो उनके सामने बहुत सारी चीजें रखी हैं और भी इतिहास में है उनके बारे में, कि भाई उनके बारे में कि उनको उस टाइम में दौलत की भी काफी मतलब उनके सामने पेशकश की गई। हम्म। और मतलब पूरी दुनियादारी की सब चीज उनको पेशकश की गई और उन्होंने वो चीज ठुकरा दी। हम्म। जी। और उसके बाद फिर जो है, आप ये बताओ कि भाई उन्होंने ये भी बोला कि भाई कुरान में जो है कोई सूरे आयशा, सूरे खतीजा, कोई इस तरीके का कोई नाम नहीं है, सूरे मरियम है। हम्म। हम्म। इस तरीके की बहुत सारी चीजें उसमें वो दे रखा है उन्होंने। तो उससे तो क्या कहने फर्क लगे पड़ता भाई, है? हाँ, तो कहने लगे भाई कि एक नबी इतनी सच्चाई के साथ में रहा और फिर उसके बाद तुम जो उसको झुटला रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? अगर अच्छा, चलो मेरे वो को एक बात एक। बताओ। हाँ। मेरे को एक बात बताओ, हालांकि उस दिन आपके सारे डाउट्स हमने क्लियर कर लिए थे, आपका डर निकाल नहीं, दिया क्लियर। था। जी जी, हाँ, मेरा मुझे एक डाउट बात क्लियर है। बताओ। मैं नहीं, मैं वाकई दुआ हुआ नहीं पढ़ता हूँ कुछ भी। मैं ठीक है, वैसे ही अपना ठीक है। बिंदास अच्छा, इस रहता हूँ। बात का मैं जवाब दे देता हूँ आपको। मुझे हाँ। एक बात बताओ कि यानी मिसाल के तौर पे आपको एक ऑफर कोई दे रहा है कि जी। भाई मैं तुमको है ना बंगला देता हूँ, ठीक है? अच्छा। हाँ। अच्छा, आपको ये मालूम है कि ये बंगला लेके मैं खुश हो जाऊं, या तो इस बंगले को ठुकरा के एक मेरे पास बड़ा प्लान है जिसमें सिर्फ बंगला ही नहीं बल्कि मुझे बच्चियां भी मिलेंगी, और उसके बाद लोग मेरी वाहवाही करेंगे, मैं अपना दर्जा खुदा से ऊपर बना कर दूंगा। यानी मिसाल के तौर पे अल्लाह से तो मैं तू ता से बात कर सकता हूँ, "ऐ अल्लाह मुझे दे दे, ऐ अल्लाह मेरी सुन ले, ऐ जी जी अल्लाह जी। इतना रहम वाला है।"
लेकिन वही चीज़ मैं रसूल के लिए नहीं कह सकता, ए रसूल तू कितना अच्छा रसूल है, ए रसूल तू कितना प्यारा रसूल है ना? तो हम्म, रसूल के लिए जब बात आएगी तो तू से काम नहीं चलेगा, अल्लाह के लिए तू चलेगा, रसूल के लिए रसूलुल्लाह के लिए तू नहीं चलेगा, रसूलुल्लाह के लिए हमें आप इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी 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 रसूलुल्लाह जी। के सामने हम अपनी आवाज़ ऊँची नहीं कर सकते, नीची आवाज़ रखना है आपको। ये जब हम्म। आयत रसूलुल्लाह ने अपने बारे में जब उतारी, तो इसकी तफ़सीर में आता है कि सहाबा जो है वो बात करने के लिए डरते थे कि भाई कहीं हमारी आवाज़ जो है वो ऊँची ना हो जाए और हम कहीं कुरान के खिलाफ ना काम करने लग जाए। जी। तो आप सोचिए कि आप क्या चूज़ करेंगे? उस बंगले को चूज़ करेंगे या आपको मालूम है कि इसको अभी ठुकरा के मेरा जो आगे का प्लान है, उसमें मुझे बंगला, गाड़ी, दौलत-शौलत, बच्चियाँ, पप्पू-पप्पू बच्चियाँ और दुनिया मेरे काबू में, कब्ज़े में सब आ जाए। आप क्या चूज़ करेंगे ये बताइए? वो सब कुछ कब्जे में चाहूंगा मैं। एग्ज़ैक्टली, जी। एग्ज़ैक्टली। तो रसूलुल्लाह के साथ भी यही हुआ कि आप देखिए काम-धंधा तो रसूलुल्लाह का था नहीं। जब हाँ हज़रत हाँ, वो तो खदीजा मैंने थी हिस्ट्री में भी सुना है कि अभी जो वो उनको कारोबार के लिए हजरत खतीजा के पास में भेजा गया था, तो हाँ, किसी ने उनकी मतलब सिफारिश की थी कि भाई इनको रख लिया जाए। हुँ, ये मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो आप सोचिए कि जब रसूलुल्लाह जो है वो अ, खदीजा हज़रत खदीजा का जब उनको बिज़नेस मिला सँभालने के लिए और जब तक खदीजा थी तब तक रसूलुल्लाह ने दूसरी शादी नहीं की और वो बिज़नेस ही सँभाल रहे थे। जब रसूल बने, जब नबी बने, तो ये बिज़नेस-विज़नेस सब चले गया खड्डे में, खत्म, बिज़नेस खत्म, अब काम-धंधा बंद। अब किस पे चल रहा है जी। पूरा मामला? लूट-मार के माल पे। 11 काम-धंधा है ही नहीं, 11 बीवियाँ कर ली। ओ भाई इधर इंसान को एक बीवी सँभालने के लिए हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। 11-11 बीवियाँ, फिर उसके बाद बच्चियाँ भी है, अपना उनकी खुद की जो बेटियाँ हैं, वो है, लौंडियाँ हैं, तो ये खर्चा चला कौन रहा है? ये कहाँ हाँ से तो आ रहा ये है? बात तो आप आपकी समझ रहे हैं? मुझे बहुत काफी हद तक समझ में आ रही है, जब तो मैं आपसे फिर से जुड़ करके मैं आपसे बात करने का प्रयास किया करा है मैंने, कोशिश की है। तो जी, शुक्रिया, सबसे पहले तो आपने मुझे मतलब मेरे को फिर से ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, वो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। मैं जी। आपसे चाहता हूँ कि भी मैं आपसे कांटेक्ट में रहूँ, तो वो मेरे से कैसे होगा, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, जी जी, व्हाट्सएप नंबर तो स्क्रीन नहीं पे है ना? चल रहा है। अच्छा अच्छा, उसी पे व्हाट्सएप में हो जाएगी बात। जी, ठीक जी। है ठीक है। तो मैं एक चीज और मैं आपसे वो करना चाहूंगा कि अल्लाह के नबी, असल में क्या है, मैं अल्लाह के नबी बोल रहा यूं क्योंकि मेरा माहौल एक थोड़ा सा ऐसा ऐसा मैंने आपको थोड़ा हुँ, बताया था। जी, जी। तो मैं मतलब ज्यादा क्लियर नहीं बताऊंगा। तो जैसे कि अभी मेरे मेरे बहनों का इंतकाल हुआ, ये प्लीज ये रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा। तो अरे रिपोर्ट नहीं, मेरे आप लाइव है। मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बोला था कि आपने कोई जी भी जी। पर्सनल इतनी पर्सनल नहीं बताना है कि लोग आपको मतलब पहचान सके कि ये बंदा है। ये आप लाइव है अच्छा भाई, आपको लाखों ठीक लोग है ठीक है सुनते ठीक हैं। है। अच्छा अच्छा। तो भाई मैं मतलब कुछ वैसा हो गया मेरे घर में, उसमें जो है मुझे जाना पड़ गया, कि जैसे कब्रिस्तान जाना पड़ जाता है, जनाजा नमाज पढ़नी पड़ जाती है। तो हुँ। मैं क्या करूं, आप मुझे कुछ क्या आप बताएंगे, मुझे कुछ ऐसा कुछ सजेशन बताइए जिससे मैं। हमने आपको एडम साहब ने भी आपको लास्ट टाइम कहा था, मैंने भी कहा था कि फ़िलहाल अगर आप ऐसे माहौल में हैं, ऐसे एरिया में हैं जहाँ आस-पास पूरा दीनी माहौल है या मुसलमान भरे पड़े हैं और आपको लोग मस्जिद में पहचानते हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए आप थोड़ा-सा मुनाफ़िकत इख्तियार करें। किसी को ये बताएँ नहीं कि आपने इस्लाम छोड़ दिया है। साथ ही साथ अच्छा आप कोशिश करें कि आप किधर और सेटल हो जाएँ अपनी अपनी फैमिली को लेके बाहर कोई ऐसे एरिया में सेटल हो जाएँ जहाँ पे मस्जिदें-वस्जिदें आस-पास ना हो, ताकि कोई आपके पीछे नहीं पड़े, कोई ये ट्रैक ना करे कि भाई ये नमाज़ पढ़ने आता है, नहीं आता है।
ऐसा कुछ मामला नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मगर कुछ आप कोशिश करिए। मगर साहिल भाई, कोई अपने अपने गैर मुस्लिम भाई भी जो है ना, काफी कट्टर होते हैं, और वो मुसलमानों को भी वो करते हैं, मतलब नफरत करते हैं। बहुत से होते नहीं हैं, मैं वो सबको नहीं कह इसलिए रहा हूँ। मैं इसलिए सबको होता है नहीं ना कह रहा मुझे। हूँ। हाँ, हाँ, मैं सॉरी, समझ मैं। गया आपकी बात। जी जी मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपको उसका हाँ। ही जवाब दे रहा हूँ। ये मेरे साथ भी हुआ है कि जब मैं घर-बार छोड़ के निकला था, तो मुझे घर भी नहीं मिल रहा था। 4 लोगों ने मेरी फ़ोटो देखकर, आधार कार्ड की फ़ोटो देखकर रिजेक्ट कर दिया था घर देने के लिए। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह खुद मुसलमान है। आप देखिए जी कि जी अगर जो नॉन मोमिन इलाका है या सोसाइटी है, वहाँ पे अगर कोई मोमिन को अगर ये इजाज़त देता है या घर जो है वो भाड़े पे या लेने के लिए देता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे मोमिन जम जाते हैं। उसके बाद मोमिन जब जमते हैं, तो वहाँ पे बकरा काटना शुरू कर देंगे, रास्ते में वो गंदगियाँ फैलाना शुरू कर देंगे। फिर सब हाँ मिलके एक हाँ। मस्जिद खोल देंगे। फिर उसके बाद 5 टाइम फटीचर आवाज़ में जो है गला फाड़-फाड़ के अज़ान देंगे। तो भाई आप सोचो कि कौन खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, जी जी जी, बात सही है। है ना? तो उसकी हालांकि। वजह है भाई। लेकिन ये आपकी बात सही है कि वो बाकी मुसलमानों की वजह से जो एक्स मुस्लिम्स हैं, उनको अ, तकलीफ उठानी पड़ती है। जी जी, अब बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तो है, लेकिन ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, तो हम आपके लिए अगर किधर आप सेटल होना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ हम कोशिश करके आपको किधर नॉन मोमिन एरिया में हम आपका बंदोबस्त कर सकते हैं। अगर आपके पास डिपॉज़िट-विपॉज़िट का पैसा है, भाड़ा-वड़ा आप दे सकते हैं, तो हम जी स्पेशल सिफ़ारिश करके कि भाई ये मोमिन नहीं है, ये एक्स मुस्लिम है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हम्म। कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत मेहरबानी। तो अभी तो खैर मैं अपने परिवार और फैमिली के साथ में हूँ। जाहिर सी बात है, कुछ दिनों बाद मेरा कोई कहीं ना कहीं मतलब यहाँ से अलग होना ही होगा, क्योंकि बच्चे भी हैं। तो जी। उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे। तो जी, मैं जी। सेटल। जब भी आपको जी जी ज़रूरत लगे, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। जी जी जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो चलिए।